तो चलिए भारत की नदियों की कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की, हमारी जिंदगी की लाइफलाइन है। देखते हैं कि इनका शानदार अतीत कैसा था, आज ये किस मुश्किल में है और इनका भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, यही वो एक सोच है जो हमारी पूरी संस्कृति की नींव है कि नदियां सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं बल्कि जीवन देने वाली माँ हैं। और इसी भावना ने, इसी श्रद्धा ने सदियों से हमारे समाज को एक आकार दिया है। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा इतिहास में। ये वही नदियां हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी गोद में पाला पोसा। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये भारत की आस्था और पहचान का बहता हुआ स्वरूप है। सोचिए, गंगोत्री के बर्फीले पहाड़ों से लेकर वाराणसी के घाटों तक गंगा का हर मोड़, हर किनारा एक कहानी कहता है। ये जगहें सिर्फ ज्योग्राफिकल पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं। अच्छा, ये तो बात हुई आस्था और संस्कृति की। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत का नक्शा असल में कैसा दिखता है। हमारे देश में करीब करीब 4000 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क है ये। और इन हजारों नदियों को हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हिमालयी नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। दोनों का कैरेक्टर, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है और ये मिलकर पूरे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को चलाते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, गंगा और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों को पानी मिलता है ग्लेशियर्स से, तो ये साल भर बहती हैं। वहीं दूसरी तरफ गोदावरी और कृष्णा जैसी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं। लेकिन यही नदियां जो जीवन देती हैं, आज खुद एक बहुत गहरे संकट में है। एक ऐसा संकट जो सिर्फ इन नदियों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की लगभग आधी यानी 46% नदियां प्रदूषित हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये कोई कुदरती आफत है? नहीं, ये पूरी तरह से इंसान का बनाया हुआ संकट है। शहरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल और खेतों से बहकर आते कीटनाशक, ये सब मिलकर हमारी नदियों का दम घोट रहे हैं। और इस प्रदूषण की कीमत कौन चुका रहा है? हम सब। टाइफॉइड और हैजा जैसी आम बीमारियों से लेकर पारा और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्वों से होने वाले कैंसर तक इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हालात वाकई में बहुत गंभीर हैं, पर सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। अच्छी बात यह है कि अब पूरे देश में सरकार से लेकर आम लोगों तक इन नदियों को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है। और नदियों को बचाने की ये जो लड़ाई है ना, ये कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े मिशन हैं जैसे नमामि गंगे, तो दूसरी तरफ आम लोग भी हैं जो कावेरी जैसी नदियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं। तो इसका एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्लान है। सबसे पहले, जहां से गंदगी आ रही है उसे वहीं रोको। दूसरा, पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ। तीसरा, नदी के किनारों पर फिर से पेड़ लगाओ। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है हम सब में एक जिम्मेदारी की भावना जगाना। ये एक टीम वर्क है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। इन नदियों ने सदियों से हमें जिंदगी दी है, पर क्या हम उन्हें उनकी जिंदगी वापस लौटा सकते हैं? इसका जवाब ही हमारी इन पवित्र धरोहरों का भविष्य तय करेगा।